आवाम है वो टैक्स वगैरह भी नहीं देती उस लेवल पे जिस लेवल पे इंडियन की जो आवाम है वो देती है। इसलिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी साहब जो हैं, महमूद कुरैशी साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मतलब कि वो अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। मतलब अमेरिका वगैरह के मतलब आप देखें गूगल के CEO इंडियन है, हर चीज़ में इंडियन वाले घुसे हुए, लेकिन पाकिस्तान पीछे है। पाकिस्तान अपने पाकिस्तान में ही पड़े। अच्छा, हमसे ये बताएं कि इंडियन इकॉनमी 3 ट्रिलियन से बढ़ गई है, क्या वजह नज़र आ रही है कि पाकिस्तान पीछे रह गया? एक तो ये वजह है कि जो नई चीज़ें लोग इन्वेंट करते हैं ख़ुद से, वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के बजाय उसको डिसेंड करती है, यानी कि उसको ऊपर नहीं लेकर आती, यानी एज़ अपने तौर पर नहीं उसको इंट्रोड्यूस करवाती, वो उसको ख़त्म करवाने के चक्कर में होती है कि जो चीज़ें हमारी पहले चल रही हैं वो चलती रहें। सिर्फ मैं इस पर गवर्नमेंट को तो ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, हमारी जो आवाम है, वैसे तो हमारी हुकूमत गरीब है और आवाम अमीर है, और जैसे हमारी आवाम है वो टैक्स वगैरह भी नहीं देती उस लेवल पे जिस लेवल पे इंडियन की जो आवाम है वो देती है। तो मुझे लगता है मेन जो रीज़न है वो टैक्स की वजह से ही ऐसा हो रहा है। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आ रही है इंडिया की। और इंडिया की जो पॉलिसी है वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट लेके आती है उसमें वो कम्प्लीटली ऑनरशिप उनको नहीं देते। उनकी पॉलिसी बड़ी अच्छी है कि 49% या 50% शेयर इंडिया होल्ड करते हैं, इंडियंस होल्ड कर रहे होते हैं, और रिमेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो लेके आ रही थी इन्वेस्टमेंट वो होल्ड कर रही होती हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और प्लस एम्प्लॉयमेंट इस वजह से बढ़ती है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ पे तो अक्सर पॉलिसीज़ बैक ऑफ कर देती है हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, क्योंकि वो अपना कट और शेयर मांगना शुरू कर देते हैं ना। हमारा जो सियासी निज़ाम है शायद इस वजह से, और जो हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो शायद इतनी मुस्तहकम नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि इंडिया की है। इंडिया के जो फॉरेन रिलेशनशिप हैं वो अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे रिलेशनशिप्स देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका और इनके साथ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मुझे तो यही रीज़न समझ आती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेड होगी, जितने ज़्यादा फॉरेन रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी उसके जो फॉरेन इंडेक्स वगैरह होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और इंडिया इसमें कामयाब रहा है। जो हमारे इधर सियासी सूरत हाल है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। जैसे आप देख लें, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी साहब जो हैं, महमूद कुरैशी साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मतलब कि वो अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। मगर जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो फॉरेनली विज़िट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का, और अपनी इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। इस वजह से उनकी ट्रिलियंस में चली गई और हम अभी तक बैकवर्ड, मतलब कि पीछे ही जा रहे हैं। उस जगह पे स्टेबल है हम आगे। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि पाक भारत जो कशीदगी है उसकी असल वजह क्या है और क्या इसे दोस्ती में बदलना चाहिए या नहीं। देखिए, आज इसको 70-72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हमने ये देखा है कि कभी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं और कभी कशीदा हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल एक पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के लिए बेहतर यह है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, आपस के अंदर जो दुश्मनियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, जो भी मामलात हैं या जो भी चीज़ें बातचीत के ज़रिए हल होनी चाहिए। और मेरा अपना ख्याल है, मैं काफ़ी इंडियंस को भी जानता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात पाकिस्तान से बाहर होती है, तो आम पब्लिक जो वहाँ की भी है वो भी चाहती है कि हम लोग आपस में मिल के आपस में ट्रेड करें, आपस में कारोबार करें, एक दूसरे के यहाँ जाएँ, आज़ादी, वीज़े की आज़ादी हो, जो गवर्नमेंट जिस तरीके से चाहती है। लेकिन कशीदगी अब जो जिस मोड़ पर ये आ गई है, इसके लिए दोनों तरफ के जो लोग हैं उनके लिए नुकसानदेह है, और जंग किसी मसले का हल नहीं है। इन द एंड आपको बातचीत के लिए टेबल पे बैठना पड़ेगा। अगर दोनों मुल्कों के हुक्मरान अच्छे हों और टेबल टॉक करें तो हो सकता है। जहाँ तक हम आवाम को नज़र आते तो हमें लगता है कि ये सॉर्ट आउट होगा। आपका दिल क्या चाहता है कि क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में दोस्ती हो जाए? हम तो चाहेंगे बॉर्डर्स खुलें तो हम जाके इंडिया की आवाम से मिलें, वो हमसे मिलें, कश्मीरियों से मिलें, कश्मीर के बॉर्डर्स ओपन हो तो वो इधर हैं और हम वहाँ जाएँ। दिल तो हम सब का करता है। सबसे पहले ये बात है ना, जब इंडिपेंडेंस हुई थी हमारी 1947 में, तो पाकिस्तान के लिए उस वक़्त से मुश्किलात था, लेकिन इंडिया के लिए उस वक़्त नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान नया बना था। हमारे लिए मुश्किलात थी, क्योंकि अगर आप इंडिया के साइड पे जाते हो, रेलवे स्टेशन वगैरह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी, सारा कुछ वहाँ पे था, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात इनिशियल से ही था।
तो मैं समझता हूँ कि इनिशियल से ही पाकिस्तान के लिए मसला था, बाद में आके जो करप्शन वगैरह हुई उसमें मसले मसाइल हुए। नो डाउट इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए तरक्की करना आसानी है, क्योंकि उनके जो है बाहर के मतलब अमेरिका वगैरह के मतलब आप देखें गूगल का CEO इंडियन है, हर चीज़ में इंडियन वाले घुसे हुए, लेकिन पाकिस्तान पीछे है। पाकिस्तान अपने पाकिस्तान में ही पड़े, मतलब पार्टीबाजी में पड़े। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोस्ती होनी चाहिए और क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम लोगों का जो अगर आप देखें तो एक ही रीजन था, बहुत कई सेंचुरीज पहले हम एक ही थे, सारा कुछ था। हाँ वो अलग बात है कि हम लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, बट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स और लड़ाई से तो कुछ भी नहीं होता और ज़रूर दोस्ती होनी चाहिए। और लेकिन दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि जो वो भी हमारी रिस्पेक्ट करें, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें। दैट्स इट। बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्पेक्ट बहुत होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अच्छी बात है, अगर दोस्त बन जाए तो अच्छी बात है ना। वहाँ भी हमारे मुसलमान हैं, यहाँ पर भी हैं, और सब जो है इस मसले में जो है ना वो काफ़ी जो टेंशन में है सब ही ना। तो जी इनका कहना है कि तमाम लोग वहाँ पे भी बहुत सारे मुसलमान हैं और इस मुल्क में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, तो अगर दोस्ती हो जाती है तो बड़ा आसानियाँ हो जाएंगी तमाम लोगों के लिए। और बढ़ते हैं हम मज़ीद लोगों से उनकी भी राय जानते हैं। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में कोई ऐसे चांसेस हैं कि जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात बेहतर हो सके? यार हालात बेहतर होने के कोई चांसेस नहीं। ये ड्रामा जो लगेगा ये आखिरकार जंग के ऊपर ही ख़त्म होगा। एक किसी न किसी टेबल टॉक उस सूरत में हो सकती है अगर जेन्युइन लोग सामने आए। वो जेन्युइन लोग सामने आ ही नहीं रहे, जिस वजह से इशू वहीं का वहीं लटका रहेगा। पहले नहीं सॉल्व हुआ, अब कहाँ सॉल्व होगा। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह पहले था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग भाई भाइयों की तरह रहते थे, तो क्या आप चाहते हैं कि वापस ऐसा हो? अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, तो इस रीजन में बिल्कुल खुशहाली आ सकती है। अदरवाइज जो करंट सिचुएशन है उससे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक जैसे हो रह सकेंगे। थैंक यू सो मच। अमेरिका में है कि उनकी स्टेट्स हैं आपस में जितना भी क्लैशेस चलते हैं लेकिन वो मुत्ते ना यूनाइट हैं। अगर इस रीजन में ऐसा हो रहा है तो वो फिर वो फरंगी क्या करेगा और साई क्रिश्चियन और ज्यूज क्या करेंगे? वो फिर उनको लिए कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इस रीजन में बरकरार रहने के लिए। मुझे तो ये लगता है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसकी जो अपोजिशन पार्टी है वही पाकिस्तान गवर्नमेंट को काम करने ही नहीं दे रही। उनके जो भी वो मतलब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या कोई भी काम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, वो उनको डिग्रेड करके उसी काम के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम है उसको ही वो जो काम है चाहे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, लेकिन वो उनको डीमोटिवेट करके कहते हैं कि ये पाकिस्तान की बुराई के लिए काम हो रहा है। कोई भी काम बर वक्त उसी वक्त नहीं दारामल होता, वो आस्ता आस्ता तरक्की याफ्ता मुल्क होता है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम प्रोजेक्ट सोचती है तो उसकी जो अपोजिशन पार्टी है वो उसको डिग्रेड करने के लिए हो जाती है। इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान तरक्की में नहीं आ रहा। ओबियसली जी पाकिस्तान पीछे रह गया है ड्यू टू बैड गवर्नेंस। फॉर द लास्ट अगर हम पास्ट में देखें तो फॉर मैनी ईयर्स वी आर इन दी क्राइसिस, सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप उनकी इकॉनमी बढ़ रही है तो बिजनेसमैन को ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी प्राइसेस देखें आप, तो दीज आर द रीज़न। जब तक आपकी मतलब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो आपकी जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी। करंटली भी आपका जीडीपी है जो माइनस में जा रहा है।